अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अंजुम खान। डायबिटीज बाय हार्ट के प्लेटफॉर्म से आज हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर नैला मसूद। आपका ताल्लुक लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज से है, जहां पे वो बतौर कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रही हैं मेडिसिन में। आज हम मैम से बात करेंगे कि हम डेली बेसिस पे किस तरह से डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट जो कि डायबिटीज के जो मरीज हैं वो किस तरह से डेली बेसिस पे अपनी चीज़ों को मैनेज करें डायबिटीज के साथ। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और हमें मौका दिया बात करने का। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब हम नॉर्मल बात कर रहे होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में पेशेंट से, ऐसे पेशेंट जो कि डायबिटीज़ के हैं, सो वो किस तरह से ओन मैनेजमेंट में जो है डायबिटीज़ को मैनेज करें। बिकॉज मैम यू नो कि आजकल हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम डेली बेसिस पे डॉक्टर्स के पास विजिट करें या फिर हम डेली बेसिस पे जो है वो मेडिसिन ले रहे होते हैं। तो ओन मैनेजमेंट में हम किस तरह से जो है ऐसे देख सकते हैं डायबिटीज़ को। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। मैं डॉक्टर नाइला मसूद, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, लम्स में काम करती हूँ। असल में डायबिटीज़ आजकल जो है आप देखेंगे कि डायबिटीज़ सबसे जो कॉमन डिज़ीज़ हमारे मुल्क का जो में है वो डायबिटीज़ ही है। उसको कंट्रोल करना, उसकी कॉम्प्लिकेशन को रोकना, ये सब चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। और तो उसके लिए सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि डे टू डे पेशेंट अपना किस तरह से केयर कर सकता है या शुगर को कंट्रोल करता है। उसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि वो अपनी मेडिकेशंस जो है वो प्रॉपरली ले। उसके साथ साथ अगर उसको कोई और हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो उसकी मेडिकेशन भी उनके साथ ले, ताकि ये है कि वो उसको दोनों को कंट्रोल कर सके। ये नहीं कि खाली डायबिटीज़ की ले ली, उसके साथ अगर उसको हाइपरटेंशन है या कोई और इशू है तो उसको वो भी जो है वो मेडिसिन लेनी चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम अपने मरीज़ को जब हमारे पास आता है तो हम हमेशा उसको एक चीज़ एडवाइस करते हैं कि आप अपने पैरों का उतना ही ख्याल रखें जितना आप अपने फेस का करते हैं। तो डेली अपने जो पैरों को जो है वो उनको चेक करना होता है घर में, ताकि ये कि उसमें वो देखें कि कहीं कोई कट तो नहीं पड़ गया है, कहीं कोई ब्लिस्टर या तो नहीं है, या कोई स्पॉट्स तो नहीं आ गया, रेड स्पॉट्स तो नहीं आ गया। तो उसको हमेशा जो है पेशेंट को जो है इस चीज़ की हमें एडवाइस करनी होती है। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसको अपनी स्मोकिंग को स्टॉप करना होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अपनी ब्लड शुगर को उसको कंट्रोल करना है। अब ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए 4 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले कि पेशेंट को जो है वो पेशेंट को पता होना चाहिए डायबिटीज़ के बारे में इन द सेंस कि अगर हम आम लैंग्वेज में बात करते हैं तो डायबिटीज़ जो है वो 2 टाइप की है, या हम उसको 3 टाइप की भी कह सकते हैं। एक जो टाइप 1 होती है उसमें क्या होता है, इंसुलिन नहीं है, तो ऐसे लोग क्या होता है कि उनको इंजेक्शंस इंसुलिन लगवाई जाती हैं। दूसरा जो चीज़ होती है टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसमें कि हम उनको गोलियों से भी, जो शुगर की दवाएं हैं, ओरल ड्रग्स हैं, उनसे भी कंट्रोल करते हैं और इंसुलिन की भी ज़रूरत पड़ती है। तीसरी जो एक और डायबिटीज़ होती है जो कि फ़ीमेल्स में होती है, उसको हम कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो होती है वो होती जब कब है, जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती हैं और उस दौरान में उनको शुगर हो जाती है, जो कि आम तौर पे जो है वो बच्चे के पैदाइश के बाद ख़त्म हो जाती। लेकिन इन मरीज़ों को भी हमें ख्याल करना चाहिए ताकि आगे जाके कहीं जो है वो उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको दोबारा डायबिटीज़ हो जाए। तो इसलिए देखिए यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर या पर्सन आप कह लें जो कि किसी भी पेशेंट का जो है वो शुगर को कंट्रोल कर सकता है, उसकी कॉम्प्लिकेशन को रोक सकता है, वो पेशेंट खुद है। जितना वो अपना ख्याल करेगा, अपने डॉक्टर से कंसर्न में रहेगा, अपने डेंटिस्ट से कंसर्न में रहता है, अपनी जो है डाइटिशियन से कंट्रोल में रहेगा, या अपनी आँखों की केयर करेगा, आँखों के डॉक्टर को चेक करवाएगा अपना, उतना ही ज़्यादा उसकी जो लाइफ है वो प्रोलॉन्ग होगी। उसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो कंट्रोल, उसको डेवलप होने में हम डिले कर सकते हैं।
तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड जो है वो पेशेंट जो है उसको अपनी डायबिटीज़ की ABC पता होनी चाहिए। ABC का जो मतलब है वो ये कि उसको ये पता होना चाहिए कि मेरी शुगर जो कंट्रोल हो रही है तो वो कैसे होगी। उसको किस तरह से पता चलेगा कि एक तो ब्लड शुगर लेवल है, दूसरी हीमोग्लोबिन A1C है। उस पेशेंट को अपनी A1C को 7 से कम रखना चाहिए, ठीक है। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उसको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना चाहिए। आमतौर पे अनकॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज़ हैं जिनमें के कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो उनको अपना ब्लड प्रेशर 140 और 90 से कम रखना चाहिए। लेकिन किसी को रीनल फेलियर है या कोई और कॉम्प्लिकेशन है तो ऐसे केसेस में उसका BP जो है वो 120 और 80 से भी कम होना चाहिए ताकि वो उसकी कंट्रोल में रहे उसका, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। फिर हमारे पास आ जाती है कि शुगर का हमने कंट्रोल करनी है, उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जो है वो ड्रग्स हैंगी। तीसरी चीज़ जो है हमारे पास थर्ड स्टेप जो आता है वो स्ट्रेस और उसकी डेली रूटीन कैसी है। स्ट्रेस नहीं हमें लो लेवल पे रखना चाहिए। देन उसके बाद डाइट जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल होता है शुगर के कंट्रोल में। हमने पेशेंट से कहना है कि आपको लो कैलोरीज डाइट लेनी है। लो कैलोरीज डाइट में जो ज़्यादा मीठी फ्रूट्स हैं, बेकरी आइटम्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। हाई फाइबर डाइट है जैसे कि जो होल ग्रेन है या आपके वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनको लेना चाहिए। और देन उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की जगह जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये जूसेस हैं, जूसेस तो बिल्कुल मना होते हैं शुगर के मरीज़ों को, तो उनको क्या पानी ज़्यादा लेना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे कि जो है वो पेशेंट अपनी जो है डेली अपनी रूटीन को अगर ये रखेगा तो उसकी शुगर भी कंट्रोल में रहेगी और उसकी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस को भी वो डिले कर सकता है। हम ये तो नहीं कह सकते कि ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन वो डिले कर लें। मैम कॉम्प्लिकेशंस की जैसे अगर हम बात कर रहे होते हैं कि ज़ियाबेतीस के मरीज़ जो हैं वो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ भी बहुत जल्दी चले जाते हैं, जैसे हम पेचीदगियाँ कहते हैं, जैसे कि किडनी इन्फेक्ट हो सकती है, हमारी आंखों पे असर पड़ सकता है, नसों पे असर पड़ सकता है, तो मैम उसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, इन सब की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए सबसे पहली जो चीज़ होती है, देखिए हम एक चीज़ कहते हैं कंप्लाइंस ऑफ द पेशेंट। तो कंप्लाइंस जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। कंप्लाइंस में इस तरह से होता है कि जब वो डॉक्टर के पास पेशेंट आता है तो डॉक्टर को ये देखना चाहिए कि उसकी मेडिकेशन के बारे में बिहेवियर कैसा है। आइदर वो चाहता है कि उसकी शुगर कंट्रोल हो या फिर वो बस ऐसे ही कई पेशेंट होते हैं जो कि इरेगुलरली मेडिसिन ले रहे होते हैं और वो उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बस शुगर कंट्रोल है या नहीं है, वो खाते पीते रहते हैं, मीठा भी खा लेते हैं, मिठाई भी खा लेते हैं। एक तो चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ ये इम्पॉर्टेंट होती है कि जब आपके पास पेशेंट आता है, आप न सिर्फ ये कि उसको शुगर की दवाओं के बारे में बताएंगे, शुगर की दवाएं लिख के देंगे, बल्कि उसमें भी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हमने उससे डिस्कस करना है उस दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स। जब तक हम उसको साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में नहीं बताएंगे तो पेशेंट कई दफ़ा जो है उन साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी जो है ना वो परेशान हो जाता है। और कई दफ़ा वो जैसे मेटफॉर्मिन है वो खा ली तो उससे एब्डोमिनल डिस्टेंशन और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो हमें पेशेंट को जो है ना वो ज़रूर बताना चाहिए कि जो हम दवाएं लिख रहे हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। देन उसके बाद जो हमें जो है पेशेंट को बिल्कुल उसको बाकी चीज़ों की केयर है वो भी बतानी चाहिए। देन उसके बाद जो है पेशेंट की जो है उससे एक और चीज़ देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि सोशो इकोनॉमिक बर्डन ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है हमने महंगी से महंगी दवा लिख दी और हमारा मरीज़ जो है वो ले ही नहीं सकता है और हम उसको जो है वो दवाएं लिख के कहा कि भाई यही दवाएं हैं और ये खा लेना। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम जो दवा लिखें वो पेशेंट को देख के लिखें कि आया वो पूरा महीना, अगर वो मंथली हमारे पास विज़िट कर रहा है तो वो पेशेंट वो मेडिसिन ले भी सक रहा है या नहीं ले सकता है। तो ऐसी मेडिसिन लिखें कि जो कि पेशेंट के
सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के साथ मैच हो सके। उसके बगैर जो है वो 1 हफ्ता लेगा, फिर पूरा जो है 3 हफ्ते वो दवाएं नहीं लेगा, फिर आ जाएगा, शुगर कंट्रोल नहीं होगी, फिर आपके लिए भी मसला होगा, पेशेंट के साथ भी जो है वो फिर ज़ाहिरी बात है वो कहेगा कि मेरी तो शुगर ही कंट्रोल में नहीं है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि हम पेशेंट्स के लिए जो है ना ज़रूरी होती है। देन उसको जो है उसकी हेल्थ एजुकेशन, उसको डायबिटीज़ के बारे में एजुकेशन, उसकी हेल्थ एजुकेशन जो है वो भी हमें ज़रूरी, उसको पेशेंट के साथ रहना चाहिए। तीसरा ये कोलैबोरेशन विद दी डॉक्टर और पेशेंट्स की आपस में कोलैबोरेशन होना चाहिए। पेशेंट को जब भी कोई प्रॉब्लम हो वो आपसे कांटेक्ट कर सके, थ्रू व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी जो है ज़रिए हैं जिससे कि पेशेंट जो है अपने डॉक्टर से कंसर्न कर सकता है। व्हाट्सएप कर लिया, टेलीफोन पे या सेल फ़ोन पे बात कर ली उसने, ईमेल कर दी, तो ये ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब हमें शुगर को कंट्रोल करने के लिए जो हमें पेशेंट को कंप्लाइंस के लिए जो ज़रूरी होता है, जो कि फिर हमारी कॉम्प्लिकेशंस को भी रोकती है, वो क्या है कि कंप्लाइंस के लिए एडहेरेंस टू दी थेरेपी है। अगर हम देखते हैं कि पेशेंट के लिए देखा जाए तो 65 to 85% जो लोग हैं वो एडहेरेंस होते हैं टू द थेरेपी इन केसेस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि ओरल मेडिकेशन ले रहे हैं। जबकि इंसुलिन जो लोग ले रहे हैं उनमें 60 to 80% लोग हैं जो कि एडहेरेंस होते हैं, जो कि अपनी मेडिसिन रेगुलरली लेते हैं अपनी शुगर को, क्योंकि जितना रेगुलरली और टाइम से वो अपनी मेडिसिन लेगा उतना ही उसकी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस को हम प्रिवेंट कर सकेंगे। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ के वो अपने मेडिसिन को प्रॉपरली लेता रहे। अच्छा मैम, इसमें आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर हम जहाँ पे डायबिटीज़ के मरीज़ों की बात कर रहे होते हैं तो ओन मैनेजमेंट पे हम बात करें तो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो थेरेपीज़ हैं वो किस तरह से जो है वो फ़ायदेमंद हो सकती हैं डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए? देखिए, स्ट्रेस एक पेशेंट को अगर हम कहते हैं कि आपको डायबिटीज़ है मीन्स के एक लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल एंड साइकोलॉजिकल बर्डन है, ठीक है। उसको हर चीज़ को, क्योंकि वो खाली अपनी मेडिसिन नहीं खरीदता, वो अपनी फैमिली को भी रन कर रहा है, अपनी वो एक चीज़ें जो है ना वो पेशेंट को स्ट्रेस में रखती हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो पेशेंट की स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि उसकी लोअर स्ट्रेस लेवल को हमें रखनी है, उसको एजुकेट करना है, उसको फिज़िकल एक्टिविटी के बारे में भी बताना है, उसको प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, और उसके साथ साथ उसकी डाइट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। डाइट में जो आपके आती हैं, तो डाइट मैंने जैसे पहले भी बताया कि हम किस तरह बताएंगे उसको कि पेशेंट को लो फाइबर डाइट है, हाई फाइबर डाइट है, लो कैलोरिक डाइट है। देन उसके बाद जब हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने जो आपकी मील है एक, उसमें उसको आप 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दें। आधा पोर्शन आपका वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पे हो, एक पोर्शन आपका जो है वो ये जो फाइबर डाइट पे होनी चाहिए, और 1 पोर्शन प्रोटीन होनी चाहिए। प्रोटीन जैसे कि कोई चिकन का पीस ले लिया या फ़िश ले ली, अंडा ले लिया, तो इस तरह से उसको मील को हम एडवाइस करेंगे। एक्सरसाइज रेगुलर है, तो इस तरह से जो है हम पेशेंट को उसका स्ट्रेस को, उसका जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, तो इस तरह हम मैनेज कर सकते हैं पेशेंट। मैम बहुत 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 शुक्रिया आपका, और आपने हमें बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है कि हम डायबिटीज़ के साथ खुद से किस तरह से डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं और हम उनकी कंप्लाइंसेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट थेरेपीज जो है वो किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकती हैं डायबिटीज़ के मरीजों के लिए। थैंक यू सो मच मैम। ये मैसेज मुफाद आमा के लिए CCL फार्मास्यूटिकल्स की जानिब से पेश किया गया है।